उसी के बाद हम देखते हैं अपने गाँव को जो कि वॉशरूम में चला जाता है, स्टेशन के वॉशरूम में। लेकिन यहाँ पे उस पे कोई नज़र रख रहा होता है। हाँ भाई, वही पर्सन जो कि उसको ट्रेन में देख रहा था, वो बड़े बड़े वाइट हेयर वाला पर्सन। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे गाँव को, भाई यहाँ पे तो ताइसुई गाँव के बिल्कुल काबू में नहीं होता, वो तो इधर उधर फैलने लग जाता है। और वो पर्सन जो सफाई कर्मचारी होता है वो अंदर आता है वॉशरूम में सफाई वगैरह करने के लिए, लेकिन तभी उसे एक अजीब अजीब आवाजें आने लग जाती हैं। ये सब सुन के वो काफी ज्यादा डरने लग जाता है। लेकिन जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वहाँ पे तो ताइसुई बाहर तक आ जाता है। और जैसे वो देखता है उस सफाई कर्मचारी को और उसे खाने के लिए वो आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन वो सफाई कर्मचारी इतना ज्यादा डर जाता है, वो चिल्लाते चिल्लाते बाहर भाग जाता है। लेकिन यहाँ पे उसके लिए खतरा कम नहीं हुआ था, क्योंकि ताइसुई उसके पीछे पीछे आ रहा था। और ये सब कुछ पता है किसने किया था? वही विलन ने, जिसके वाइट कलर के बड़े बड़े बाल हैं। वो यहाँ पे कुछ ऐसा मैजिक कर देता है ताइसुई के ऊपर, जिससे वो बिल्कुल बेकाबू हो जाता है और वो उसको खाने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है, मतलब उस सफाई कर्मचारी को। लेकिन देखते ही देखते यहाँ पे आ जाते हैं अपने साउथ किंग, जो कि ये सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, सब कुछ ठीक कर देते हैं और ताइसुई को भी शांत कर देते हैं। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे गोविंद को, जो कि काफी ज्यादा थक चुका होता है, बहुत ज्यादा। और वो सफाई कर्मचारी भी बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पे साउथ किंग गोविंद को लेके अपने साथ चला जाता है। हाँ, वहीं पे चला जाता है जहाँ पे तुम सोच रहे हो। और कुछ ही देर बाद जब यहाँ पे उस सफाई कर्मचारी को होश आता है, तब उसके सामने होते हैं चचा जी। हाँ, वही चचा जी। तो यहाँ पे वो उसे बोलते हैं, अरे भाई तुम्हें शायद लगता है कोई गलत फहमी हो चुकी है, बिकॉज यहाँ पे तो एक मूवी की शूटिंग चल रही थी, तो तुम चलो और चले जाओ यहाँ से। तो वो थोड़ा कंफ्यूज होते कहते हैं ऐसा कुछ था क्या? फिर वो चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे गाओइन को और साउथ किंग को, जो कि सोच रहे होते हैं आखिरकार ताइसुई इतना ज्यादा बेकाबू कैसे हो सकता है। जरूर किसी ने कुछ किया है या कुछ प्रॉब्लम तो जरूर से है, मुझे पता लगाना ही होगा। उसी के बाद हम देखते हैं उस पर्सन को जिसके बड़े बड़े व्हाइट कलर के बाल हैं और वो यहाँ पे प्लान कर रहा होता है। हाँ भाई, प्लानिंग कर रहा होता है कि वो ताइसुई की जो शील्ड है, शाइन है, उसको कैसे वो कमज़ोर कर सकेगा। वो सब कुछ तरकीबें लगा रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास एक गर्ल आ जाती है। वो विलन जो वाइट हेयर वाला पर्सन है, वो उसे बोलता है कि तुम अगर मेरी हेल्प करोगी तो मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर से करूँगा, जो तुम चाहती हो वो मैं तुम्हें ज़रूर से दूंगा। तो क्या डील पक्की समझूं? उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे अपने गाँव को, जहाँ पे उसे होश आ जाता है। वो फटाफट खड़ा हो जाता है और देखता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, जो भी चोटें लगी थी वो सब कुछ ठीक हो चुकी हैं। तभी यहाँ पे जो साउथ किंग थे वो सोचते हैं, ओ शिट यार, ये सब कुछ तो मेरे टैलिस्मान की वजह से हुआ है, क्योंकि उसकी टाइम लिमिट तो सिर्फ 6 घंटे थी और ये तो यहाँ से बाहर निकलने का ही सोच रहा था, तभी ये सब कुछ हुआ इसके साथ। तो ये सारी बातें यहाँ पे वो गाविन को भी बताते हैं। तभी गाविन कहता है, अच्छा चलो ठीक है, वो तो ठीक है। तो तुम क्या मुझे थोड़े से और टैलिस्मान दे सकते हो? लेकिन यहाँ पे साउथ किंग उसे साफ मना करते हैं। वो कहते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, अपने भेजे में डालो इस बात को कि जो ये बिल्डिंग है ना जहाँ पे तुम रह रहे हो, इसके आसपास रहोगे तो तुम बिल्कुल सेफ रहोगे, लेकिन अगर तुम इससे ज्यादा दूर जाने की कोशिश भी करोगे तो तुम मर जाओगे। इस बार मैं बिल्कुल बचाने नहीं आऊंगा तुम्हें, तो तुम जो भी कुछ करोगे सोच समझ के करोगे, समझ आ गया? उसी के बाद यहाँ पे गाविन को उसी बिल्डिंग में भेज दिया जाता है, यानी कि उसी के रूम में। तो यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है, थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता है, लेकिन तभी उसको नींद भी नहीं आ रही होती। तो वो सोचता है क्यों ना मैं थोड़ा सा बिस्तर वगैरह अपने रूम वगैरह सेट कर लूँ। तो यहाँ पे वो जैसे ही वो अपनी बेडशीट उठाता है तो वहाँ पे काफ़ी सारी फोटोज़ होती हैं, जिसके फेस में तो स्क्रैचेस मारे होते हैं, मतलब बंदे की पूरी बॉडी तो दिख रही होती है लेकिन उसके फेस बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होता। इसी के साथ साथ जितनी भी फोटोज थी ना, उनके पीछे कुछ ना कुछ लिखा हुआ था, जैसे कि इन दिनों में जो तुमने कुछ किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर से मिलेगी, और भी बहुत कुछ लिखा था। ये सब कुछ देख के अपने गाँव को तो थोड़ा सा शौक लग जाता है कि
ये मेरी बेडशीट के नीचे क्या कर रहा था ये सब कुछ, आखिरकार ये रखा किसने। उसी के बाद जब वो फोटोज को उठा के रखने लग जाता है एक साइड, तो तभी उसको एक नक्शा मिलता है। उसी के बाद आधी रात में गाओविन उस नक्शे को लेके आगे जाने का सोचता है, लेकिन वेट इसी के साथ कोई और पर्सन भी होता है। हाँ भाई, वही पर्सन होता है लिहुआ और गाओविन, ये दोनों मिलकर जो नक्शे में होता है एक निशान, वहाँ पे पहुँच जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पे ऐसा क्या है, क्या हो सकता है, वो सब कुछ जानने के लिए। क्योंकि गाइस, अगर हमें कुछ ऐसी चीज मिलती है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है और ना ही हमें कोई बताने वाला है, तो हम जरूर से उस चीज के बारे में जानना चाहते हैं, क्यों है ना। तो इनको भी चुल थी भाई, ऐसा है क्या यहाँ पे, तो वो यहाँ पे आ जाते हैं। आगे देखते हैं क्या होने वाला है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे गाओविन आ तो चुका है, लेकिन आप सोच रहे होगे मैंने तो बताया था आपको कि ये बिना टलिस्मान के कहीं नहीं जा सकता, तो इसके पास टलिस्मान कहाँ से आएगा। हाँ भाई, इसने टलिस्मान ले लिया है, वो भी मक्खन घी लगा के। हाँ, उसने यहाँ पे साउथ किंग को मक्खन लगाया, उनको तरह तरह की चीज़ें का ऑफर किया खाने के लिए, स्वीट्स वगैरह, तो वो मान ही गए और उसे एक टलिस्मान दे दिया उन्होंने। तो फाइनली वो इसीलिए यहाँ पे आया है, नहीं तो वो अपनी जान को गंवाना तो नहीं चाहेगा ना। लेकिन उसको ये भी ध्यान रखना होगा कि उसका टाइम लिमिट तो सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे ही है, लेकिन अभी तो रात के 9 बज रहे हैं। तो वो सोचता है क्यों ना अब आगे बढ़ा जाए, लेकिन यहाँ पे गेट खोलने का रास्ता तो कहीं से नहीं मिल रहा था। लेकिन कुछ देर बाद यहाँ पे ताई सुई उसको रास्ता दिखा देता है। तभी गाओविन समझ जाता है कि हमें ऊपर जाना होगा, लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए कुछ तो करना होगा। लेकिन गाओविन तो अपने मन में सोच रहा होता है, यार मैं कैसे चढ़ूंगा, मुझसे तो चढ़ा ही नहीं जाएगा, मैं तो गिर जाऊंगा। हाँ, मैं अपनी हड्डी पसली एक नहीं करवाना चाहता। तभी यहाँ पे गाओविन सोचता है क्यों ना लिहुआ को थोड़ा पटाया जाए। तभी यहाँ पे गाओविन उसको थोड़ा मोटिवेट करता है कि भाई तू चढ़ लेगा तो जल्दी कर भाई, तू तो कर लेगा, तू तो हर एक काम में भी एक्सपर्ट है भाई। तो उसको हवा में चढ़ा देता है और वो सच में हवा में चढ़ भी जाता है और वो सच में वहां से ऊपर से एकदम से भागते हुए चला जाता है। लेकिन अपने गाओविन का कुछ रिएक्शन ऐसा हो जाता है, मैं कैसे चढ़ूंगा यार, तू तो चढ़ गया। लेकिन कुछ देर प्रैक्टिस करने के बाद, थोड़ी सी एफर्ट्स करने के बाद फाइनली गाओविन भी ऊपर तक पहुंच जाता है। उसके बाद वहाँ पे ना कोई साइन सा होता है, तो गाओविन उसमें हाथ रख देता है, तो वहाँ पे 1 सेकंड के अंदर अंदर पूरा नजरिया बदल जाता है। हर जगह रेड रेड ही दिख रहा होता है। लेकिन यहाँ पे गाओविन ने कभी नहीं सोचा था कि वो बिना बताए यहाँ पे आएगा, लेकिन वो आ चुका है। और यहाँ पे ये सब चीज़ों की खबर हो चुकी होती है साउथ किंग को, लेकिन वो उससे पहले कुछ कर पाते। तभी यहाँ पे वो गेट जो था ना, वो तो अंदर चला जाता है और उसकी जगह पे एक नवा गेट आ जाता है। लेकिन यहाँ पे लिहुआ और गाओविन बहुत तेजी से नीचे गिर जाती हैं, बहुत ज़्यादा नीचे। वहाँ का नज़ारा भी थोड़ा अजीब सा होता है, तलवारें दिख रही होती हैं। लेकिन उसी के बाद ये दोनों आगे बढ़ने लग जाते हैं बिना डरे। और उसी के बाद यहाँ पे इनको दिखते हैं 2 बड़े बड़े सोल्जर्स के स्टैचू, और उसी के बीच में एक छोटा सा गेट भी होता है जो कि लॉक्ड होता है। लेकिन गेट के साइड में कुछ लिखा होता है, तो वो पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है इन थिंग का अंदर जाना मना है। तो यहाँ पे गाओविन और वो लाहुया सोचते हैं कि आखिरकार ये कौन है। तो यहाँ पे गाओविन कहता है, अरे भाई हमें क्या लेना देना है, चलो छोड़ो ना, हम अंदर चलते हैं। उसी के बाद ये दोनों के दोनों अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे तो काफी सुनसान सा सब कुछ लग रहा होता है, कोई आवाज नहीं, कोई भी कुछ नहीं, बिल्कुल साइलेंस। लेकिन कुछ ही देर बाद जैसे वो और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें आवाजें आने लग जाती हैं। तभी यहाँ पे लिहुआ उसे कहता है, अरे और बोल भाई, अभी तो कहता आवाजें नहीं आ रही है, नहीं आ रहा, अब देख आवाजें आ रही है, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। तो गाओविन कहता है, अरे भाई शांत हो जा, डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन हमें देखना होगा कि है क्या, हमें बचना चाहिए, क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पे जब जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे एक अंकल आ जाते हैं काफी तेजी से, और इन दोनों को देख के वो दोनों क्या है ये, मतलब डर जाते हैं इस तरीके से। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि ये चचा जी जो हमारे बिल्डिंग के चचा जी थे, उनके कजन भाई हैं ये। और ये चचा जी हमें ये भी बताते हैं कि इनके पीछे काफी सारे मॉन्स्टर टाइप के कुछ हैं जो इनके पीछे भाग रहे हैं, और उनसे बचने के लिए हमारे चचा जी भाग रहे हैं।
तो इसका मतलब हमें भी भागना होगा। भागो 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 भाई भागो। ये बहुत भागते जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अपना गाविन तो एकदम से नीचे गिर जाता है और वो दोनों तो आगे और भाग रही होती हैं, लेकिन वो फिर से वापस आते हैं और यहाँ पे गाविन को बचा लेते हैं। यहाँ पे गाविन उन्हें कहता है थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया, वरना मेरा पता नहीं क्या होता, थैंक यू। लेकिन वो कहते हैं अरे भाई आगे देख, आगे तो और भी गोस्ट आ रहे हैं, यहाँ से भागना होगा वरना हम मर जाएंगे। जल्दी भागो जल्दी भागो जल्दी भागो। भागते भागते ये चचा जी इन दोनों को मतलब ये तीनों ही एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सीक्रेट जगह थी। यहाँ पे ये सभी सोच रहे होते हैं शुक्र है हम बच चुके हैं। लेकिन गाइस ये क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछूंगी, क्या आपको सच में लगता है कि वो बच चुके हैं? उन्हें सच में अब कुछ नहीं होगा या चचा जी तो नहीं उनको कुछ कर देंगे? क्या लगता है आपको? आगे के एपिसोड्स देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड वीडियो को लाइक करना होगा। कमेंट जरूर से करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वेट किस बात का है, जल्दी से ले लो।